हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समरीन और आज हम सोशियोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी जो है ये एक फंडामेंटल एक बेसिक टॉपिक है सोशियोलॉजी में। इनफैक्ट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्ट कॉम्टी, उन्होंने भी सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी जब हम साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करते हैं, दैट इज़ आवर सोशियोलॉजी। नाउ व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ पीपल, यानी इसमें लोग आते हैं, इसमें लोगों की कलेक्शन ज़रूरी है। लोग से ही हमारी सोसाइटी बनती है। लेकिन क्या सिर्फ लोगों का होना ज़रूरी है एक सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए? नहीं, लोगों के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एन इंटरैक्शन अमंग द पीपल। यानी जब लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे, वो अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करेंगे, दैट फॉर्म्स आवर सोसाइटी। सो लोगों के साथ साथ इंटरैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारी सोसाइटी बनती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि एक सोसाइटी में जोग्राफिकल एरिया होना ज़रूरी नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होना ज़रूरी नहीं है। एक डेफिनेट जगह हो तो हम बोलेंगे तभी सोसाइटी बनेगी? नहीं हो, नॉट एसेंशियल। एक पर्टिकुलर जोग्राफी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इज़ नॉट एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है। There's a sociologist called as Wright, namely Wright. He said कि society is not a group of people. सिर्फ एक झुंड नहीं है लोगों का, एक मैग कलेक्शन नहीं है लोगों का सोसाइटी। तो क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप। यानी लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, और वो रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप होती है? दैट डेवलप्स थ्रू इंटरैक्शन। लोग हैं सोसाइटी में, लोगों ने आपस में इंटरैक्ट किया। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ, लोग हैं, लोगों ने आपस में इंटरैक्ट किया, बातचीत की, कम्युनिकेट किया, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया। उस कम्युनिकेशन से, उस इंटरैक्शन से एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। और वही बोलता है राइट, सिर्फ लोग नहीं बल्कि इन लोगों के बीच में जो इंटरैक्शंस होती है इंडिविजुअल्स के बीच, दैट फॉर्म्स अवर सोसाइटी। वो हमारी सोसाइटी को बनाती है। मकाइवर सेज दैट इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, यानी एक जाल जैसी, एक रिलेशंस की एक नेट जैसी, एक वेब जैसी जब बनती है सोसाइटी में, एक सोशल रिलेशंस की जब एक वेब बनती है, वो हमारी सोसाइटी है। नाउ आप यहाँ पे देखोगे, आई हैव रिटन दैट रिलेशंस आर एब्स्ट्रैक्ट या इनटैंजिबल। डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ये रिलेशंस आर एब्स्ट्रैक्ट, ये होता क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है कैसे? आपको पता है, आप सोसाइटी में रहते हो और आप डिफरेंट रिलेशंस फॉर्म करते हो। रिलेशन विद योर फादर, विद योर मदर, अपनी पीर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स के साथ आप डिफरेंट रिलेशंस शेयर करते हो। तो सवाल है कि क्या रिलेशंस आप देख पाते हो? क्या आप इन रिलेशंस को टच कर पाते हो? नहीं, आप सिर्फ इन रिलेशंस को फील कर पाते हो। ये जी मेरा फ्रेंड है एंड ही इज़ रिलेटेड टू मी एज माई फादर, ये मेरी माँ है, ये मेरे कज़न्स है, या वॉट एवर ब्ला ब्ला। ये रिलेशंस आप शेयर करते हो, ये रिलेशंस आप सिर्फ फील कर पाते हो, टच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। तो दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट। सो रिलेशंस आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, इनटैंजिबल है, आप देख नहीं, फील कर पाते हो। द टर्म सोसाइटी जो है, इसको लैटिन वर्ड से लिया है सोशियस। लैटिन वर्ड सोशियस से लिया है, जिसका मतलब कंपेनियनशिप है और फ्रेंडशिप, या फ्रेंडशिप आप कहो। एरिस्टोटल जो है, उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने इनफैक्ट कहा मैन इज़ अ सोशल एनिमल। यानी एक इंसान जो है, एक अगर इसको एक्सप्लेन करें, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि एक इंसान जो है, ही कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेले नहीं रह सकता। अलोननेस, लोनलीनेस या अकेले रहना उसको बॉर्डम ला सकता, उसको फ्रस्ट्रेशन ला सकता है, उसमें एक फेयर ला सकता है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, बट ऑब्वियस ये सारी चीज़ें वो फेस कर सकता है। इसीलिए एरिस्टोटल ने लिखा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। उसके लिए सोसाइटी ज़रूरी है, उसके लिए सोसाइटी में रहना ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी ही है जहाँ पे वो लाइफ को एंजॉय कर सकता, सोसाइटी ही है जहाँ पे वो वर्क करेगा, सोसाइटी ही है जहाँ पे अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा। सो ही इज़ अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ
सोसाइटी, यानी आपकी सोसाइटी दिखती कैसी है, आपकी सोसाइटी है कैसी। पहला जो है दैट इज इट कंसिस्ट्स ऑफ पीपल, यानी सोसाइटी में आपके लोग आते हैं, आपके लोगों से आपकी सोसाइटी बनती है। आप लोग हैं, कलेक्शन है लोगों का, तो डेफिनेटली एक सोसाइटी बनेगी। देन अनदर पॉइंट इज म्यूचुअल इंटरैक्शन, यानी एक कॉमन इंटरैक्शन लोगों के बीच में। सिंपल अल्फाजों में बोलूँ तो एक कॉन्टिन्यूअस एक कांटेक्ट लोगों के बीच में जो बनता है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक परसिस्टेंट एक कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट जो है, या रेसिप्रोकल कांटेक्ट जो लोगों के बीच में बनता है, दैट इज़ द म्यूचुअल इंटरैक्शन, जो कि एक कॉमन फीचर, एक मेन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है सोसाइटी में। Now another important feature, it depends upon likeness and differences, यानी सोसाइटी में आपको लाइकनेस भी देखने को मिलेगी और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगी। अब लाइकनेस होता क्या है? लाइकनेस है सिमिलैरिटीज़, यानी आपको सेमनेस देखने को मिलेगी। सोसाइटी में लोग रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, और आप देखो अगर आप अपनी सोसाइटी में नज़र दोगे, हम अपनी सोसाइटी में सब देखें तो हम अगर पॉन्डर इस चीज़ पे करें तो हम देखते हैं कि लाइकनेस इन अ सेंस, लोग जो है, लोगों के पास कॉमन वैल्यूज़ है, लोगों के पास सेम नॉर्म्स है जो वो फॉलो करते हैं, सेम वैल्यूज़ है दैट दे चेरिश, या सेम नीड्स है जो उनको उनकी सबकी ज़रूरियात है। तो कुछ चीज़ें हैं, सेम ट्रेडिशन है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो ये सेमनेस जो है ये हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, चाहे उनके वैल्यूज़ सेम हो, उनके बिलीफ सिस्टम सेम हो, उनके उनके नॉर्म्स सेम हो या उनकी नीड्स हैं, तो ये सोसाइटी में हमें सेमनेस देखने को मिलती है, लाइकनेस हमें देखने को मिलती है। देन कम्स द डिफरेंसेस। अब आप बोलोगे कि लाइकनेस तो ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ से आ गए? डिफरेंसेस मीन्स, मैं आपको सिंपल बताऊंगी, लोग तो बहुत सारे हैं, हर कोई लोग जो है, पीपल आर नॉट अलाइक, सब लोग सेम नहीं होते, लोगों में डिफरेंसेस बट ऑब्वियस है। लोग अपने कैलिबर में, अपने टैलेंट्स में, अपनी एबिलिटीज़ में, अपने बाकी सारी चीज़ में जो है वो वैरी करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं उनके। किसी का आईक्यू बड़ा ही ज़बरदस्त होगा तो किसी का उतना अच्छा नहीं होगा, कोई बहुत टैलेंटेड होगा, कोई उतना टैलेंटेड नहीं होगा, किसी को में एक चीज़ में, एक फील्ड में टैलेंट होगा तो कोई दूसरे और में, तो ये डिफरेंसेस है। दूसरे एग्जांपल मैं आपको डिफरेंसेस की दूंगी। सोसाइटी में लोग हैं, उनके ऑक्यूपेशंस डिफरेंट है, कोई एक्टर है तो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई टीचर है तो कोई प्रोफेसर है, कोई राइटर है तो कोई आर्टिस्ट है, या कोई लेबरर है। तो डिफरेंसेस हमें देखने को सोसाइटी में मिलती है। तो लोग जो है, लाइकनेस के अलावा डिफरेंसेस आर देयर इन सोसाइटी। अनदर पॉइंट इज डिविजन ऑफ लेबर। अगर आप देखोगे, ये डिविजन ऑफ लेबर टर्म ही हमें दिखाती है कि हम लेबर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। फैमिली में आप लो, फैमिली में है फादर अपना रोल प्ले करता है, मदर अपना रोल प्ले करती है, अपने बच्चे जो है अपना रोल प्ले करते हैं। हर फैमिली में फादर एक रोल लेता है, एक काम लेता है जो उसको करना है, मदर का अपना रोल होता है, केयरिंग, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वर्क, फादर जो है वो अर्निंग करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से फैमिली में जो है वो लेबर को डिवाइड करते, हिस्से बांधे, मैं जी ये काम करूँगा, ये जी ये काम करेगा, ये जी ये काम करेगा, इट गोज़ ऑन लाइक दिस, ठीक है। या अगर हम सोसाइटी में देखें, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है इन अ सेंस कि एक लॉयर होता है सोसाइटी में, तो दूसरा टीचर होगा, तीसरा बेकर होगा, तो चौथा डॉक्टर डेफिनेटली पढ़ेगी, क्योंकि एक लॉयर के बच्चे होंगे, उसको पढ़ाना है, फॉर दैट उसको टीचर के पास जाना होगा। अब इन दोनों को कभी ना कभी लाइफ में डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर को क्या है, इनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, तो हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स भी है, और इस डॉक्टर को टीचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस डॉक्टर को एक लॉयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इन सबको एक बेकर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो ये सब जो है एक
इंटरडिपेंडेंस हमें दिखाता है, इन अ सेंस कि टीचर को डॉक्टर की ज़रूरत, डॉक्टर को टीचर की ज़रूरत, लॉयर को इन सब की ज़रूरत, इन सब को लॉयर की ज़रूरत, और इन सब को बेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। यानी हर एक बंदा जो है अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है, और ये डिवीजन ऑफ लेबर हमें इंटरडिपेंडेंस दिखाता है कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होता है और वो बंदा दूसरे इंसान पे डिपेंड हो सकता है। देन अनदर इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग। चेंज इज इनएविटेबल, यानी चेंज तो आनी ही आनी है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी स्टैटिक है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सोसाइटी में जो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कभी चेंज आएगी नहीं। चेंज इज़ इनएविटेबल, ये आनी ही आनी है, ये आएगी। जैसे इंसान जो है वो जन्म लेगा, बूढ़ा मर जाएगा, एक नया बच्चा सोसाइटी में आएगा, तो देयर कम्स अ चेंज। सो चेंज जो है ये सोसाइटी में आती रहती है, स्टैटिक नहीं है, ये यहाँ पे परसिस्टेंट है। चेंज आती है सोसाइटी में, आ सकती है सोसाइटी में। देन कम्स अ कल्चर। कल्चर और एक फीचर है हमारी सोसाइटी का। कल्चर अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, वे ऑफ लाइफ, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज़, हमारा ईटिंग स्टाइल, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारे वैल्यूज़, ये सब कल्चर, ये सब इट इंक्लूड्स अ कल्चर, ये हमारे कल्चर में आता है। तो हर एक सोसाइटी का अपना अपना कल्चर होता है, हर एक सोसाइटी में अपने वैल्यूज़ होते हैं टू चेरिश, अपने बिलीफ सिस्टम होता है टू फॉलो, अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है, अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर जो है ये सोसाइटी को एक दूसरी सोसाइटी से अलग कर देती है। हिंदू सोसाइटी का अपना कल्चर होगा, तो मुस्लिम सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है। ठीक, तो अनदर इज द सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल सोसाइटी का और एक फीचर है, सोशल कंट्रोल। ये इसका फंक्शन भी है और ये इसका फीचर भी है। यानी सोसाइटी में दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। पहले कंट्रोल क्या होता है, रेस्ट्रेन करना, किसी चीज़ को रोक देना। तो अब सोसाइटी किस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर को रोक देती है सोसाइटी में। पहला जो है वो है फॉर्मल, एंड दूसरा जो है इनफॉर्मल मीन्स। फॉर्मल में आपका आता है लॉ, आपका कोर्ट, पुलिस, लेजिस्लेशन, ये आते हैं फॉर्मल लॉज में। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में क्राइम हो गया, किसी ने किसी को मार डाला, कोई और क्राइम हो गया, तो वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे कोर्ट एक्ट करता है, वहाँ पे पुलिस एक्शन लेती है, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मल मीन्स आता है। सेकेंड इज द इनफॉर्मल मीन्स। अब ये इनफॉर्मल मीन्स में क्या आता है, इनफॉर्मल मीन्स में हमारे मैनर्स आते हैं, हमारे फोकवेज आते हैं, हमारे मोरेज आते हैं, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे एटिकेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये फंक्शन कैसे करती है, आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी सोसाइटी में गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जीन्स लगाना। अब किसी लड़की ने जीन्स लगाई, अब तो ऐसा नहीं है ना दैट शी विल बी ड्रैग टू कोर्ट, शी विल बी ड्रैग टू पुलिस स्टेशन, हम इसको थाने में ले जाएंगे, क्यों जी इसने जीन्स लगाई। नहीं, वहाँ पे जो फंक्शन करता है वहाँ पे इनफॉर्मल मीन्स है, हमारे मोरेज है, हमारे मैनर्स है, उसको ऐसे बोला जाएगा कि हमारे कस्टम में ये चीज़ें नहीं, हमारे ट्रेडिशन में ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो इस तरीके से वहाँ पे सोशल कंट्रोल वर्क करेगा। अब जिसने क्राइम किया उसको समझाया तो नहीं जाएगा, एट दैट टाइम ही और शी डेफिनेटली विल बी ड्रैग्ड टू द कोर्ट। ठीक, ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब और एक चीज़ है, वो है हमारे फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फंक्शन है सोसाइटी का, दैट इज़ द सोशलाइजेशन। अब डेफिनेटली आपके माइंड्स में होगा सोशलाइजेशन होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाजों में बोलूँ, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पे आप सीखते हो, आप अक्वायर करते हो डिफरेंट नॉर्म्स, आप वैल्यूज़, आप एक डिज़ायरेबल बिहेवियर, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें जो है वो आप इंटरनलाइज करते हो सोसाइटी में, वो आप सीखते हो सोसाइटी में। तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये जो एक इंसान को, क्योंकि
जब एक बच्चा पैदा होता है उसको पता नहीं होती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या बिहेवियर है जो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, मुझसे एक्सपेक्ट भी करती है और मुझसे एक्सपेक्ट भी करती है और मुझे एक्सेप्ट उस तरीके से करेगी। तो वो चीज़ें सीखता है वो सोसाइटी में, अपनी फैमिली से, अपनी पीर ग्रुप्स में, सोशल मीडिया यानी इंटरनेट, नेटवर्किंग साइट्स है, टीवी, रेडियो, ऑल दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले सोशलाइजेशन में, या बाकी चीज़ें जो है जहाँ से आपको सोशलाइजेशन मिलती है। यानी अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल खुद के अंदर नॉर्म्स ये इंटरनलाइज करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, एक ऐसा बिहेवियर, लेकिन कौन सा, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। सेकेंड जो है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी सोसाइटी का और एक फंक्शन है, वो हमारी कल्चर को प्रिजर्व करती है और वो हमारे कल्चर को ट्रांसमिट करती है। वो कैसे, वो आपको ऐसे समझ आएगा। पहले हम थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं, परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस। इट्स ओनली दो ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन सोसाइटी का, लेकिन ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन जो है हमारी फैमिली में ही परफॉर्म किया जाता है एंड दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी। क्योंकि जब अब ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है सोसाइटी में, ये फंक्शंस परफॉर्म होती हैं, देन ओनली देन हम अपने बच्चों में सिखाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, और वही ये कल्चर जो है वो आगे बढ़ा देता है। यही कल्चर जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कश्मीरीज में देखें, वी नो, हमारे पास, हमें कैसे पता दैट देयर वाज अ टाइम कि लोग जो है वो कांगरीज का इस्तेमाल करते थे, वो फेरन लगाते थे। हमने जब सीखा हमारे एंसेस्टर्स से और उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से सीखा, उन्होंने सिखाया और धीरे धीरे ये नॉलेज जो है ये पास ऑन हो गई, ये कल्चर, ये ट्रेडिशन हमारा प्रिजर्व भी हो गया और पास ऑन भी हो गया। हिंदू सोसाइटी में हम देखेंगे वर्मिलियन यानी सिंदूर वो लगाते हैं, आपने टीवीज़ में देखा होगा, वो बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, सिंदूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये सीखा कैसे, उनको पता चला कि ये हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा किया। विदाउट वर्मिलियन, विदाउट सिंदूर एक मैरिड वुमेन की पहचान नहीं है। तो सिमिलरली एक सिंपल और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी लैंग्वेज की। हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमने कश्मीरी सीखी, हिंदू सोसाइटी ने हिंदी लैंग्वेज सीखी, बाकी में उर्दू, कहीं पे इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज ट्रांसमिट होती है, बच्चे को हम जब सिखाते हैं उसमें हम इंटरनलाइज कर देते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो फर्दर पास ऑन करता है अपनी जनरेशन की, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और उसके बाद ये हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन ट्रांसमिट भी होता है एंड प्लस प्रिजर्व भी हो जाता है। देन इट वॉज द इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़। ऑब्वियसली सोसाइटी में रहने के बाद ही हम अपने वैल्यूज़ जो है वहाँ पे इनकल्केट करते हैं। वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ होता है व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, व्हाट इज़ अनडिज़ायरेबल, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। यानी आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज दोज आर वैल्यूज़। ठीक है, तो यही वैल्यूज़ आप सीखते हो सोसाइटी में। एंड वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। जो आपकी बेसिक नीड्स है, लाइक योर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी नीड्स जो है ये फुलफिल होती है सोसाइटी में। सोसाइटी में आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सोसाइटी में आपको लव मिलता है, सोसाइटी में आपको अफेक्शन मिलता है। सो दिस वॉज अबाउट द फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अब हमें किस तरीके की सोसाइटी है, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके की सोसाइटी देखी, यानी उन्होंने देखा कि सोसाइटी जो है डिफरेंट स्टेट्स से गुजरी है, बहुत सारे स्टेट्स इसने पास किए हैं। पहले जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो है दैट इज़ फर्डिनेंड टोनीज एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने उन्होंने बेसिकली सोसाइटी देखी ऑन द बेस ऑफ सोशल टाइज, यानी किस तरीके के टाइज है लोगों के बीच में, सोसाइटी में टर्म सोशल टाइज कैसे है। तो उसके बेस पे उसकी एक किताब थी, ये जिमेनशैफ एंड जेसलशैफ उन्होंने 1887 में लिखी थी ये किताब। 1887 में उन्होंने बुक भी लिखी, और ये उन्होंने दो तरीके की सोसाइटी का नाम भी दिया। फर्स्ट इज़ द जिमेनशैफ एंड सेकंड इज़ द जेसलशैफ। अब देखते ये है क्या। जिमेनशैफ जो है ये कम्युनिटी है,
ठीक है, इट्स अ नेम फॉर कम्युनिटी। एंड जिसेलशाफ्ट जो है इट्स अ सोसाइटी और एन एसोसिएशन, ठीक है। जिमेनशाफ्ट इज अ कम्युनिटी एंड जिसेलशाफ्ट या सोसाइटी, और कुछ बुक्स में आप एसोसिएशन देखोगे। अब देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, कम्युनिटी सोसाइटी, या इन टर्म्स ऑफ फर्डिनेंड टोनीज के वर्ड्स में जिमेनशाफ्ट एंड जिसेलशाफ्ट में क्या फ़र्क है। जो जिमेनशाफ्ट यानी जो कम्युनिटी है, वहाँ पे आप देखोगे इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशंस, इंटीमेट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स, यानी लोगों में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एंड ऑन द अनदर हैंड जिसेलशाफ्ट में इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी लोगों में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। जैसे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स अपनी फैमिली में देखते हो, द वे आपके इंटरेक्शंस विद योर सिबलिंग्स, योर फादर, योर मदर, वो जिसेलशाफ्ट में वो देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन का किस तरीके से, या हम एक कंपनी लेंगे जहाँ पे डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक, मैनेजर है, बीएम हो सकता है, बाकी सुपरवाइजर्स हैं, या डिफरेंट रैंक्स के, हमें डिफरेंट स्टेटस के लोग हमें देखने को मिलेंगे विद डिफरेंट रोल्स असाइन टू देम। तो वहाँ पे आप देखोगे उनके फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं, बल्कि उनके इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक। नंबर सेकेंड चीज़ जो है कॉमन इंटरेस्ट, एंड जिसेलशाफ्ट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। कॉमन इंटरेस्ट यानी कम्युनिटी में इंटरेस्ट जो है वो कॉमन, वो बोलते हैं कि ये हम सबके इंटरेस्ट, वहाँ पे वो कन्फाइंड होते हैं ग्रुप इंटरेस्ट के, यानी इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल, सारे ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है, सारे लोगों के नीड्स क्या है, उनको कंसिडर करते हैं। एंड जो जिसेलशाफ्ट है वहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर जिसेलशाफ्ट की एग्जांपल लेंगे, एक कंपनी है, वहाँ पे जो ओनर है उसका फोकस होगा खुद का स्टेटस, खुद की प्रमोशन, खुद का पैसा कमाना, ना कि सोसाइटी का। वहाँ पे वो कंसिडर करेगा, या कोई एम्प्लॉय है वर्क कर रहा है वहाँ पे, वो वहाँ पे एनग्रॉस्ड होगा कि उसको प्रमोशंस कैसे मिलेगी, ना कि पूरे स्टाफ को प्रमोशन कैसे मिलेगी, यानी उसका इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, हम फैमिली की एग्जांपल लेंगे, भाई बिजनेस कर रहा है, दोनों भाई एक ही बिजनेस में है, तो दोनों जो है प्रमोट करेंगे एज अ, मतलब कॉमन इंटरेस्ट होगा, उन दोनों का इंटरेस्ट होगा अपनी बिजनेस को प्रमोट करना, उनका बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक ही का, क्योंकि वो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है। अनदर इज़ कि जो जिमेनशाफ्ट है वहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, और यहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशंस है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब उन सबको लगता है दैट वी आर रिलेटेड टू वन अनदर, ग्रुप में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उनके पर्सनल इंटीमेट रिलेशंस है। ऑन द अनदर हैंड जिसेलशाफ्ट में उनमें इम्पर्सनल रिलेशंस होते, उनमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती है। एंड डिमार्केट होता है कम्युनिटी बाय अ डेफिनेट टेरिटरी, एक जोग्राफिकल एरिया होना बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी एसेंशियल। एक कम्युनिटी में एक डेफिनेट टेरिटरी, एक जोग्राफिकल एरिया हो। एंड ऑन द अनदर हैंड यहाँ पे डेफिनेट एरिया हो नहीं हो, इट्स नॉट एसेंशियल, नहीं होगा ठीक है, यहाँ पे उतना फोकस नहीं, यहाँ पे आई कुड रादर से यहाँ पे एसेंशियल नहीं है डेफिनेट टेरिटरी होना। अब आपको समझ आएगा ये सारा। एक जैसे जिमेनशाफ्ट की एक एग्जाम्पल, एक ब्यूटीफुल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो है जिमेनशाफ्ट की फैमिली। अब आप फैमिली को ही कंसिडर करो इस चीज़ को समझने के लिए। सब में एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, एक बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट होता है, दैट वी हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंटिमेंट्स एक दूसरे के लिए एक फीलिंग होती है, एक कॉमन इंटरेस्ट सबका होता है। एंड ऑन द अनदर हैंड जिसेलशाफ्ट में एक आप लोग एग्जाम्पल मॉडर्न बिजनेसमैन, मैनेजर्स, वर्कर्स, इन सब को कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट्स देखो, हर एक जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट सोचेगा, ना कि कॉमन इंटरेस्ट। स्टाफ को भी प्रमोशन मिलनी चाहिए, मुझे नहीं पूरे स्टाफ को मिलनी चाहिए, नहीं मुझे है तो मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, वहाँ पे फोकस इस पे होगा। ये था हमारा एक सोसाइटी का
टाइप। सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ गिवन बाय अगस्ट कॉम्टी, जो मैंने आपको पहले ही बोला द फादर ऑफ सोशोलॉजी जिनको बोला जाता है। इसने बोला कि सोसाइटी जो है ये पास हो गई 3 स्टेज से। ठीक, पहला स्टेज जो था वो था थियोलॉजिकल स्टेज। यानी थियोलॉजिकल स्टेज एक ऐसा स्टेज था जहाँ पे लोग जो थे हर एक चीज़ को एट्रीब्यूट करते थे टू सुपर नेचुरल पावर, किसी डिवाइन। यानी सोसाइटी में जो कुछ भी होता था वो बोलते थे इसके पीछे एक सुपर नेचुरल पावर है। इनफैक्ट उन्होंने हर नेचुरल फोर्स को एक गॉडली स्टेटस दिया था। यानी उनका एक ब्लाइंड वर्शिप था, वो ब्लाइंडली वर्शिप करते थे, वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे नेचुरल फोर्सेस को। वो बोलते थे जो भी सोसाइटी में हो रहा है एक सुपर नेचुरल पावर, कोई ताकत है इसके पीछे, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे सोसाइटी में। अब थियोलॉजिकल स्टेज जो है इसके 3 सब टाइप्स आते हैं। द फर्स्ट इज द फेटिशिज्म, सेकेंड इज द पॉलीथिज्म एंड थर्ड इज द मोनोथिज्म। अब फेटिशिज्म क्या होता है? फेटिशिज्म इज अ बिलीफ, ये एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे लोगों ने सारी इनएनिमेट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें उन लोगों ने एक कहा कि इनमें एक लिविंग फोर्स है, यानी इनमें एक पावर है। जैसे इसको फेटिशिज्म को हम एनिमिज्म भी बोलते हैं। रिमेंबर दिस, फेटिशिज्म को हम एनिमिज्म भी बोलते हैं। यानी लोगों का मानना था कि पत्थर, स्टोन्स, ट्रीज या बाकी चीज़ें, इनके पीछे कोई ताकत है, एक लिविंग स्पिरिट है इनके पीछे। एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग ऑल दीज थिंग्स, चाहे पत्थर हो, ट्रीज हो, इन सबको इन्होंने वर्शिप किया। सेकेंड जो था इस थियोलॉजिकल स्टेज में, दूसरा स्टेज आया वो था पॉलीथीज्म। पॉली मीन्स मैनी। अब ये एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे लोग जो है दे स्टार्टेड बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। ठीक है, यानी मैनी डिटीज़, उनके लिए बहुत सारे गॉड्स थे। आपने सुना होगा गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ सी, कितने सारे गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेस, कितने सारे गॉड्स है। तो पॉली मीन्स मैनी, वेयर दे हैड अ बिलीव दैट देयर आर सो मेनी गॉड्स। जैसे हिंदुइज्म में है मैनी गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, पॉलीथिज्म है। देन इट्स अ मोनोथिज्म। देन केम अ स्टेज, उनने बिलीव किया कि वहाँ पे जो है मोनोथिज्म, यानी मोनो मीन्स सिंगल, यानी एक सिंगल गॉड पे उन्होंने बिलीव किया दैट देयर एग्जिस्ट ओनली अ वन गॉड, और वही गॉड जिनकी वो वर्शिप करते थे उस एक सिंगल गॉड की। देन सेकेंड स्टेज जो है जो कॉम्टी ने देखा था दैट इज द मेटाफिजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज। अब आने लगा इस स्टेज में थोड़ा रीज़न आने लगा, यानी लोग जो है उन्होंने रैशनैलिटी देखी। यानी अब जो भी होता था उनके पीछे लोगों ने रीज़न ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला ठीक है, गॉड तो है, गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया, बट हर एक चीज़ के पीछे गॉड नहीं है। हर एक नेचुरल फोर्स के पीछे, हर एक नेचुरल जो भी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, दुनिया में, उनके पीछे गॉड नहीं है, बल्कि उनके पीछे कोई और फोर्स है, उनके पीछे कोई और चीज़ है। अब यहाँ पे लोग जो है बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा रीज़न मांगना शुरू कर दिया। तो उन्होंने रीज़न मांगा, उन्होंने रीज़न देखा कि हर एक चीज़ के पीछे ऐसा नहीं है कि गॉड है सिर्फ। जो पहले स्टेज में जिस तरीके से वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, अब वो यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने लगे, और बहुत सारे जो हमारे ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स थे, तब के आइडियाज़ थे, उनको रिप्लेस किया, उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया रीज़न से या किसी और आइडिया से। देन केम द थर्ड स्टेज, दैट वॉज द पॉजिटिव स्टेज, या जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी बोलते हैं। अब साइंटिफिक स्टेज क्या था? अब लोगों का एक इंटेलेक्चुअल वे आ गया। अब वो इंटेलेक्चुअली जो है, मतलब दे स्टार्टेड लुकिंग, दे हैड एन इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। अब उनके पास एक इंटेलेक्चुअल वे आ गया। अब ये सोसाइटी जो थी इट वॉज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमें देखने को मिली। हमने अब यहाँ पे इन्वेंशंस देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज देखने को मिली। लोगों ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया जो बेस्ड थी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पे आप अपनी आइज़, ईयर्स
को यूज़ करते हो, यानी आँखों से देखते हो, अपने कानों से सुनते हो, जो आप खुद परसीव करते हो थ्रू योर सेंसेस, दैट इज़ एन ऑब्जर्वेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन पे ये वर्ल्ड सोसाइटी बेस्ड थी। अगर मैं आपको इस सोसाइटी को सीधे लफ्ज़ों में आपको सिंपल जो कॉम्टी का जो था 3 स्टेज मैं आपको ऐसे बताऊंगी। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होती है कि दुनिया में है क्या, क्या है, मुझे रहना कैसे, मुझे करना क्या है। आप जो उसको बोलोगे, जिस तरीके से आप इसको समझाओगे, वो वैसे ही करेगा, वो वैसे ही चलेगा। यानी आप जिस तरीके की सोशलाइजेशन करोगे, यहाँ पे यूज़ मैं करूँगी सोशलाइजेशन, आप जिस तरीके की सोशलाइजेशन उसको करोगे वो वही ब्लाइंडली फॉलो करेगा, वो वही करेगा जो आप उसको समझाते हो। उसके बाद थोड़ा सा जब वो बड़ा होने लगेगा वो आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है, यानी मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पे वो क्वेश्चन करेगा, जहाँ पे वो रीज़न मांगेगा। क्वेश्चन क्या होगा? हु आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ, हु क्रिएटेड मी, मुझे कौन बनाया। मे बी वो बोलेगा गॉड कौन है, वाई ही क्रिएटेड वर्ल्ड। तो वो जो भी आप करोगे वो उसके पीछे एक रीज़न मांगेगा। यानी पहले स्टेज में उसने ब्लाइंडली फॉलो किया, थियोलॉजिकल स्टेज, जैसे लोगों ने ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो किया। देन केम द मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पे उन्होंने रीज़न मांगा, बच्चों ने भी रीज़न मांगा अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। इन्होंने भी रीज़न मांगा कि है तो ये कैसे है, रैशनैलिटी हो आने लगी इसमें। देन केम द पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव स्टेज, एक इंटेलेक्चुअल वे आया जब उन्होंने सोसाइटी को देखा, जब बच्चे का माइंड जो है फुली ग्रो हो गया। देन और एक स्टेज जो है जो मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन की एक बुक जो है दैट इज़ एन एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी में इन्होंने 3 तरीके की सोसाइटीज़ बोली कि थी। इसने बोला पहली ऐसी सोसाइटी थी जिसका नाम सवेजरी था। यानी इसमें हमने क्या देखने को मिला, लोग जो थे वो इनग्रॉस थे फिशिंग में, फायरमैन, बो एंड अरो, ठीक है, वो सब कुछ काम करते थे। उसने बोला उसके बाद सोसाइटी में चेंज आने लगी, एक और नए तरीके की सोसाइटी आ गई, बार्बरिज्म। यहाँ पे पोट्री आने लगी, यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन आने लगा, डोमेस्टिकेशन सॉरी, यहाँ पे कल्टिवेशन, आपने जानवरों को रेयरिंग एंड कैरिंग करना शुरू कर दिया, आपने एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए, आपने स्मेल्टिंग आयरन में, आयरन बनाना, आयरन स्मेल्टिंग में आप इन्वॉल्व हो गए। ये फिर ऐसा स्टेज आया। और फिर ऐसा स्टेज, तीसरा ऐसा स्टेज आया जो सिविलाइजेशन था, जो सिविलाइज थी, जहाँ पे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे, जहाँ पे लोग जो थे उन्होंने लैंग्वेज सीखी, जहाँ पे लोगों ने फोनेटिक्स एंड राइटिंग वहाँ पे उन्होंने सीखी। तो ये थे कुछ स्टेट्स ऑफ सोसाइटी। अब आता है आपकी थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, यानी आपकी ओरिजिन, सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ। पहली सोसाइटी जो थी, पहला जो था वो था डिवाइन ओरिजिन। यानी लोगों ने ये सोचा कि सोसाइटी जो है इसका इमर्ज कैसे हुआ, सोसाइटी कैसे आई। तो ये बिलीव किया गया कि सोसाइटी जो है इट्स एन हैंडी वर्क ऑफ गॉड, यानी सोसाइटी हम तक आई, सोसाइटी को हम तक गॉड ने बनाया। ये गॉड थे पीछे जिन्होंने सोसाइटी को बनाया। ये सोसाइटी जो इट्स क्रिएटेड बाय गॉड, इसको गॉड ने बनाया। दूसरी सोसाइटी जो थी दैट्स अ फोर्स सोसाइटी। यहाँ पे इन्होंने बिलीव किया कि कुछ ऐसा फोर्स आया सोसाइटी में, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर आया, एक ऐसी अथॉरिटी आई जिस अथॉरिटी की वजह से हमारी सोसाइटी बन गई, जिस अथॉरिटी की वजह से, जिन्होंने लोगों को बाइंड किया टुगेदर, जिन्होंने लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठे रखा इस तरीके से कि अपनी अथॉरिटी इस तरीके से फोर्स की कि लोग जो है दे वर कंपेल्ड, दे वर फोर्स्ड कि वो एक साथ एक झुंड में रहे, और हमारी सोसाइटी जो है इसकी वजह से बनी। देन केम द अनदर थ्योरी जो है पेट्रार्कल एंड द मेट्रार्कल थ्योरी। यानी अब पेट्रार्कल और मेट्रार्कल होता क्या है। पेट्रार्कल जो होता है, पेट्रार्कल सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होती है जो कंट्रोल की जाती है मैन, यानी मर्द जो है, मैन लोग जो है, जहाँ पे अथॉरिटी मैन की होती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। यहाँ पे पूरा डोमिनेंट जो होता है वो मेल्स का होता है। एंड मेट्रार्कल मीन्स, हम सुनते हैं ना पैटर्नल एंड मैटर्नल, पैटर्नल मीन्स रिलेटेड टू फादर एंड मैटर्नल मीन्स मदर के साथ जो रिलेटेड, मैटर्नल होम्स, ननिहाल वगैरह। तो मैटर्नल मीन्स जहाँ पे मेट्रार्कल, मेट्रार्कल इज कंट्रोल्ड बाय विमेन। यहाँ पे विमेन जो थी वो कंट्रोल करती है, विमेन इज द अथॉरिटी, विमेन इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। बेसिकली पेट्रार्कल एंड द मेट्रार्कल थ्योरी जो थी
It was given, this concept was given by Henry Maine and Jenks. हेनरी मेन ने पेट्रार्कल सोसाइटी के बारे में बोला था और जेंक्स JENKS उन्होंने मेट्रार्कल सोसाइटी के बारे में बोला था। और इन्होंने बोला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स द फैमिली जो है, कॉन्सेप्ट जो आया फैमिली का, फैमिली के वजह से ही कॉन्सेप्ट आया सोसाइटी में, यानी जो मेल डोमिनेंस की वजह से या तो फीमेल डोमिनेंस की वजह से जो है सोसाइटी केम इनटू बीइंग, सोसाइटी का ओरिजिन हुआ। दिस वाज ऑल अबाउट योर सोसाइटी। ये हमने सोसाइटी में, ये आपका इट कंप्राइजेज ऑफ योर टॉपिक। नाउ इफ़ यू मे बी आस्क अ क्वेश्चन, अगर मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछूँ एट द एंड कि हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन, आपको पता होनी चाहिए कि हमने पढ़ा कम्युनिटी जो थी जिमेन शैफ की थी एंड जिसेल शैफ जो थी एसोसिएशन, और वो कॉन्सेप्ट दिया था बाय फर्डिनेंड टोनीज, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है। और अगर आपसे कोई और, आई होप कि दैट यू विल बी एबल टू आंसर ईच क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। थैंक यू।